पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। यह पौधा मिल जाए तो छोड़ना मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदू देवी देवताओं के यूट्यूब चैनल रियल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसे की कमी है, घर में कई प्रकार की बीमारियां लोगों को लग चुकी हैं जो सही नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप मेहनत बहुत करते हैं पर उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितनी आपको जरूरत है, घर में सुख शांति नहीं है, तो आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में यह बातें बहुत काम आने वाली हैं। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली है। इस वीडियो में वह जानकारी आपको बताई जाएंगी जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह चैनल हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को मानते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अगर आप भारत से वीडियो देख रहे हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, तंत्र और आयुर्वेद की एक बेहद अहम वनस्पति है अपामार्ग। आम बोलचाल की भाषा में चिरचिटा, चिड्ढ चिड्ढा, ओंगा और लटजीरा जैसे नामों से यह पहचाना जाता है। देश के लगभग हर हिस्से में यह आराम से मिल जाता है। इसके पौधे यत्र तत्र स्वतः ही उग जाते हैं। प्रायः 1 वर्ष की आयु होने पर पौधा सूख जाता है, किंतु कुछ दुर्लभ पौधे 10-15 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर लेते हैं। उनके त्वक और मूल भी विशिष्ट क्रियाओं में प्रयोग होती है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेमी होती है। आमतौर पर लाल और सफेद 2 प्रकार के अपामार्ग देखने को मिलते हैं। सफेद अपामार्ग के डंठल व पत्ते हरे रंग के, भूरे और सफेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा फल छपट्टे होते हैं, जबकि लाल अपामार्ग का डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल लाल रंग के दाग होते हैं। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। इनके पत्ते गोलाई लिए हुए 1 से 5 इंच लंबे होते हैं। चौड़ाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। पुष्प मंजरी की लंबाई लगभग 1 फुट होती है, जिस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के समान बीज निकलते हैं। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, सफेद और लाल। तंत्र और आयुर्वेद दोनों में ही इसकी दोनों की प्रजातियों का उपयोग होता है। इस वनस्पति को रविपुष्य नक्षत्र में या आवश्यकता होने पर विधिपूर्वक शुभ नक्षत्र में लाकर निम्न प्रयोग कर सकते हैं। 1. संतान प्राप्ति। सफेद अपामार्ग की जड़डाय को जलाकर भस्म बना लें। फिर इस भस्म का नित्य गाय के दूध के साथ सेवन करें। संतान सुख प्राप्त होगा। बारिश में सहज उगने वाला लाल व सफेद रंग में मिलने वाला पौधा, जिसे ओंगा, लटजीरा, चिरचिटा कहते हैं, यह आयुर्वेद, तंत्र व दैनिक उपयोग के लिए विशेष महत्व रखता है। अपामार्ग एक सर्वविदित क्षुप जातीय औषधि है। वर्षा के साथ ही यह अंकुरित होती है और ऋतु के अंत तक बढ़ती है तथा शीत ऋतु में पुष्प फलों से शोभित होती है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में परिपक्व होकर फलों के साथ ही शुष्क हो जाती है। इसके पुष्प हरी गुलाबी आभा युक्त तथा बीज चावल होते हैं, जिन्हें तांडुल कहते हैं। आइए जानते हैं अपामार्ग के क्या क्या फायदे हैं। व्यापार की प्रगति के लिए, यदि आपके व्यापार में लगातार हानि हो रही है तो आप रविपुष्य नक्षत्र में श्वेत अपामार्ग को अपने व्यावसायिक स्थल पर रख दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का किया गया तंत्र निष्फल हो जाता है, जिससे व्यापार में वृद्धि होने लगती है। विपत्ति नाश हेतु मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को प्रातःकाल अपामार्ग की जड्डा को लाकर उसका पंचोपचार से पूजन कर भुजा में धारण करने से बड्ढी से बड्ढी विपत्ति भी दूर हो जाती है। वाक सिद्धि के लिए लाल अपामार्ग की टहनी से नियमित दातुन करने से वाक सिद्धि हो जाती है। संतान बाधा दूर करने के लिए लाल अपामार्ग की जड्डा को जलाकर बनाकर गई भस्म को गाय के दूध से नियमित सेवन करने से बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र ही संतान प्राप्त होती है। कीड़ों को नष्ट करने हेतु अपामार्ग के फल का चूर्ण लेने से मस्तक के कीड़े गिर जाते हैं और कफ रोग में लाभ मिलता है। श्वेत अपामार्ग की जड़ को अपने पास रखने से धन की बरकत होती है एवं घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। पुष्य नक्षत्र में श्वेत अपामार्ग की जड़डाट को लाकर फिर से अभिमंत्रित करके उसे पीसकर तिलक लगाने से लोग आपके प्रभाव में वशीभूत होने लगते हैं। अपामार्ग की पत्तियों को गुड़ में मिलाकर खाने हर प्रकार का ज्वर ठीक हो जाता है। जो लोग दंत रोग से बहुत परेशान रहते हैं, वे अपामार्ग के पौधे को जलाकर उसकी भस्म बनाएं, फिर नियमित रूप से अपने दांतों पर मलें।
ऐसा करने से दांत रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 2. धन प्राप्ति। सफेद लटजीरे की जड्डी अपने पास रखने से धन लाभ, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। 3. तिजारी ज्वर। हर तीसरे दिन आने वाला बुखार, चिरचिटा, अपामार्ग या ओंगा की जड़ को लाल रंग के 7 धागों में रविवार के दिन लपेटकर रोगी चिरचिटा की कमर में बांध देने से तिजारी बुखार चला जाता है। 4. सर्वजन वशीकरण। अपामार्ग, भृंगराज, लाजवंती, सहदेवी के मूल संभाग घिस कर तिलक करने से सर्वजन वशीकरण होता है। 5. सम्मोहन। इसकी जड्डी का तिलक माथे पर लगाने से सम्मोहन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। 6. वाक सिद्धि। इसकी डंडी की दातून 6 माह तक करने से वाक सिद्धि होती है, किंतु यह अत्यंत दुष्कर है, किसी न किसी कारण से क्रम टूट जाता है। 7. भूख बंद। इसके बीजों को साफ करके चावल निकाल लें और दूध में इसकी खीर बनाकर खाएं। भूख का अनुभव नहीं होगा। यह सिद्ध प्रयोग है, किंतु किसी जानकर के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि यह पेट बांध देता है, अर्थात भूख के साथ साथ मल भी बंद हो जाता है और लोगों को गर्मी, बेचैनी, ऐंठन मरोद हो जाते हैं। अतः बिना विरेचन जाने यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। 8. विषनाश। विषनाश का मंत्र पराज कर इसकी 7 टहनियां लेकर सर्प, बिच्छू या ततैया के काटे स्थान पर जय डडाने से विष उतर जाता है। 9. ऊपरी बाधा। यदि घर में ऊपरी बाधाओं का उपद्रव हो तो अपमार्ग और काले धतुरे के पौधे को जडड समेत उखाड़ कर घर में गड्ढा कर उल्टा गाढ़ने से उपद्रव शांत होते हैं। 10. रक्षा हेतु अभिमंत्रित श्वेत अपामार्ग मूल को ताबीज में भरकर लाल, पीले या हरे धागे में गूंथकर गले व वाह में धारण करने से शत्रु, शस्त्र आदि से रक्षा होती है। 11. वंचित प्रश्नों के उत्तर पाना। अभिमंत्रित श्वेत अपामार्ग मूल को चूर्ण करके हरे रंग के नवीन कपड़े में लपेटकर वर्तिका बना तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को एकांत में रखकर उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करने से वांछित दृश्य देखे जा सकते हैं। मान लिया किसी चोरी गई वस्तु की अथवा गुमशुदा व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं तो इस प्रयोग को किया जा सकता है। आपका ध्यान जितना केंद्रित होगा, दृश्य और आभास उतना ही स्पष्ट होगा। ये विद्या सिद्धि लंबे अभ्यास के बाद मिलती है। जो लोग निरंतर त्राटक अभ्यास करते हैं उन्हें शीघ्र सफलता मिल सकती है। 12. स्त्री वशीकरण। अपने वीर्य में अपामार्ग की जड्डा, धतूरे की जड्डा हड़ताल घोंट कर किसी स्त्री को 25 ग्राम खिला देने पर वशीकरण होता है। अपामार्ग के अद्भुत औषधीय गुण वर्टिकल बार आइए जाने ये किस किस काम में और क्या क्या प्रयोग में काम आती है। 1. गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन। लगभग 1 से 3 ग्राम चिरचिटा के पंचांग का क्षार बकरी के दूध के साथ दिन में 2 बार लेते हैं। इससे गुर्दे की पथरी गलकर नष्ट हो जाती है। 5 ग्राम से 10 ग्राम चिरचिटा की जड़ का काढ़ा 1 से 50 ग्राम सुबह शाम मुलेठी, गोखरू और पाठा के साथ खाने से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाती है। इसकी क्षार अगर भेड़ के पेशाब के साथ खाएं तो गुर्दे की पथरी में ज्यादा लाभ होता है। 2. खूनी बवासीर, ब्लडी पाइल्स। चिरचिटा की 25 ग्राम जड़ों को चावल के पानी में पीसकर बकरी के दूध के साथ दिन में 3 बार लेने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। 3. कुष्ठ, लेप्रोसी। चिरचिटा के पंचांग का काढ़ा लगभग 14 से 28 मिलीलीटर दिन में 3 बार सेवन करने से कुष्ठ, कोढ़ रोग ठीक हो जाता है। 4. हैजा, कॉलेरा। चिरचिटा की जड़ों को 3 से 6 ग्राम तक की मात्रा में बारीक पीसकर दिन में 3 बार देने से हैजा में लाभ मिलता है। 5. शारीरिक दर्द, फिजिकल पेन। चिरचिटा की लगभग 1 से 3 ग्राम पंचांग का क्षार नींबू के रस में या शहद के साथ दिन में 3 बार देने से शारीरिक दर्द में लाभ मिलता है। 6. तृतीयक बुखार, टर्शियरी फीवर। इसकी 2.5 पत्तियों को गुड़ में मिलाकर 2 दिन तक सेवन करने से पुराना ज्वर उतर जाता है। 7. खांसी, कॉक। चिरचिटा को जलाकर छानकर उसमें उसके बराबर वजन की चीनी मिलाकर 1 चुटकी दवा मां के दूध के साथ रोगी को देने से खांसी बंद हो जाती है। 8. आंवयुक्त दस्त, डाइसेंटरी डायरिया। चिरचिटा के कोमल के पत्तों को मिश्री के साथ मिलाकर अच्छी तरह पीसकर मक्खन के साथ धीमी आग पर रखे। जब यह गाढ़ा हो जाए तब इसको खाने से औंधवयुक्त दस्त में लाभ मिलता है। 9. बवासीर, हेमोरॉइड्स। 250 ग्राम चिरचिड़ा का रस, 50 ग्राम लहसुन का रस,
50 ग्राम प्याज का रस और 125 ग्राम सरसों का तेल, इन सबको मिलाकर आग पर पकाएं। पके हुए रस में 6 ग्राम मैंसिल को पीसकर डालें और 20 ग्राम मोम डालकर महीन मलहम पेस्ट बनाएं। इस मलहम को मस्सों पर लगाकर पान या धतूरे का पत्ता ऊपर से चिपकाने से बवासीर के मस्से सूखकर ठीक हो जाते हैं। चिरचिटा के पत्तों के रस में 5-6 काली मिर्च पीसकर पानी के साथ पीने से बवासीर में आराम मिलता है। 10. पक्षाघात लकवा फालिस पैरालिसिस स्ट्रोक पैरालिसिस फैलिस पैरालिसिस। 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षाघात ठीक हो जाता है।